और दो से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वालों के लिए बता दूँ इसी तरह पूरी दुनिया में जो लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी के पास दम कराने वाली चीज़ें हैं तो चीज़ें दम करा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्म से अपने हबीब के सदके सबकी चीज़ें दम हो चुकी हैं। आस्ता आस्ता अपनी चीज़ें दम कर लें। ख़वातीन से ये गुजारिश है बापर्दा निकाह में हो जाएं ताकि अल्लाह की रहमतें आप पे शोभ से दी आएँ। दूसरा भलाई प्रोग्राम चलाएंगे ताकि किसी मेरी माँ बहन बेटी का चेहरा नजर ना आए। मास्क पहन लें और बापर्दा निकाह में हो जाएं। मोबाइल और सबसे ये गुजारिश है कि जब रूहानी ऑपरेशन शुरू होगा कोई बंदा मूवी वगैरह ना बनाए। अगर किसी को वो मूवी चाहिए हो फेसबुक पे आ जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, आपने देख लेनी है। अपने अपने मोबाइल भी ऑफ कर लें। आप मतवज्जो हो जाएं जिसकी खातर आप आए, जिस नेक मकसद के लिए आए हैं, आपका नेक मकसद पूरा हो जाए। अभी बूढ़ों, बीमारों, बच्चों का ख्याल रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मुंह अपना सारा किबला रोक कर लें। इसी तरीके से जो लाइव प्रोग्राम में शामिल हैं वो भी अपना मुंह किबला रोक कर लें। किबला बिल्कुल सामने है, इस तरफ सामने की तरफ कर लें। आखिर पे जो मर्द खड़े हैं आखिर पे उनसे गुजारिश ये है कि पंडाल एरिया में आ जाए। ख़वातीन वाले हिस्से को छोड़ दें और इधर पंडाल एरिया में आ जाए। मर्दों वाली साइड पे कैंटीन एरिया में, पार्किंग एरिया में जहाँ भी कोई बंदे खड़े हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इंशाल्लाह वहाँ तक रूहानी ऑपरेशन हो जाएगा। माइक दूर रख के बात करेंगे, आवाज़ क्लियर आएगी। करीब जाएंगे वो ज़्यादा शोर करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। यहाँ पे सबका जमा होना, इकट्ठे होने का जो असल मकसद है वो ये है कि यहाँ पे दुनिया की लाइलाज बीमारियों का गायबाना ऑपरेशन किया जाता है दुआ के ज़रिए। दम और गायबाना ऑपरेशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जहाँ तक सिलसिला दम का हमारे आका जो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह फातिहा जो है सारी शफा है। इस महफिल में या पूरी दुनिया में जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कोई बंदा दम करना चाहता है लेकिन उसके लिए शर्त है 5 वक्त का नमाजी हो, सुन्नत सलात का पाबंद हो, सूरह फातिहा 5 दफ़ा पढ़ के आप दम कर दिया करेंगे। शिफा मन करने वाला है, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। जैसे पूरी ज़मीन पड़ी है, पता नहीं खजाना कहाँ पे है, ये रब्बे का नाम तो पता है किसी हाथ में अल्लाह ने को फैज दिया हो। हमारा दम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, दम भी करते हैं हम, लेकिन असल जो मसला है वो है रूहानी ऑपरेशन। ये वो रूहानी ऑपरेशन है कि पूरी दुनिया में चंद एक लोग हैं जिनके पास ये रूहानी ऑपरेशन है। दम करना तो एक इंसान के बस की बात होती है, लेकिन रूहानी ऑपरेशन करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अनअमता अलैहिम, अल्लाह का उन लोगों पे इनाम हुआ है जिनके पास ये रूहानी ऑपरेशन है। रब करीम ने मुझ पे भी ये मेहरबानी फरमा दी रूहानी ऑपरेशन वाली। ये वो रूहानी ऑपरेशन है जिस तरीके से एक सर्जन ऑपरेशन करता है दुनिया में डॉक्टर, उससे कई गुना पावरफुल ये ऑपरेशन है। ना तो हमारे पास कुछ जिन ऑपरेशन करते हैं, ना मुअक्कल अल्लाह के बरगाह, अल्लाह के हुजूर दुआ की जाएगी। अल्लाह की बरगाह में से अल्लाह की रहमत अपने हबीब के सबके इसमें आएगी। अल्लाह की रहमत के जरिए सब लोगों के गायबाना ऑपरेशन हो जाएंगे। जहाँ पे अल्लाह की रहमत के जरिए लोगों के
गायबाना ऑपरेशन हो अपने हबीब के सदके, इससे बड़ी कोई पावरफुल दुनिया में कोई चीज़ या ताकत है नहीं। इस ऑपरेशन का तरीकाकार परहेज और वज़ाइफ, जिसमें अकीदतमंद को कोई बीमारी या तकलीफ है, दायां हाथ आपने बीमारी वाली जगह पे रखना है, आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर करके आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उस दौरान आपका रूहानी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि वाकई हमारा रूहानी ऑपरेशन हुआ है। बीमारी वाली जगह पे दर्द होगा, जलन होगी, ठंडक लगेगी, आपको महसूस होगा कि वाकई हमारा रूहानी ऑपरेशन हुआ है। और इसी रूहानी ऑपरेशन का एक दायां बाजू है नमाज। साहब ने 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पाबंदी से अदा करनी है, तब अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। हमारे आका दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स तीसरा कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 99 बीमारियों की शिफा फरमाते हैं। वजीफ़ा आपके लिए आ गई तीसरा कलमा। एक मरीज़ को हमारे पास प्रॉपर रूहानी इलाज की खातर 6 दफ़ा उसको आना पड़ता है। फर्स्ट टाइम पे टोकन लेना ज़रूरी है, 5 सेशन फ्री है। फ्री का मकसद ये है खाली उसने दुआ में शामिल होना और चले जाना है। और साथ फिर भी वज़ाहत कर देते हैं कि ये इलाज फ्री और फी सबीलिल्लाह है। और पूरी दुनिया में माशा मेरे एक साहबजादे हैं अरसलान अजमत, यूके ग्लासगो में होते हैं, वो एक अस्थाना चला रहे हैं। पूरी दुनिया में ना तो हमारा कोई खलीफा है कोई इलाज करने वाला, और ना ही कोई अकीदतमंद है, ना कोई मरीज है कोई जो ये इलाज कर रहा हो। काफ़ी सारे लोगों ने कोई नाम यूज़ करके कोई इस किस्म के मामला हुए हैं। वज़ाहत इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा किसी का कोई फैज़ नहीं है, किसी को हमने दिया हो या कोई हमारा कोई लिंक हो, कोई चैनल हो, कोई ब्रांच हमने खोली, कोई नहीं है। माशा यूके अरसलान अजमत है मेरे साहबजादे, वो एक आस्थाना चला रहे हैं वहाँ पे ग्लासगो में। और ये तो मैंने तफसीली बयान कर दिया रूहानी ऑपरेशन के में। और परहेज ये है कि दौरान रूहानी इलाज आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। और इसी रूहानी ऑपरेशन में एक और फ़ायदा होगा, जिस चीज़ के ऊपर भी कोई जादू टूना या तवीज़ होगा अल्लाह के हुक्म से अपने हबीब के सदके, जो अल्लाह की रहमत इस महफिल में आएगी, जिस चीज़ के ऊपर भी कोई जादू टूना तवीज़ होगा बेअसर और नकारा हो जाएगा। तीसरा एक और फ़ायदा होगा, 1 बाई 1 तो जिन्नात निकालने वाले पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो इज्तिमाई हम जिन्नात निकालते हैं ये सिर्फ वाहिद एक आस्थाना अलिया पत्र शरीफ में इज्तिमाई तौर पर जिन्नात निकाली जाती है। इसी महफिल में जिसके ऊपर भी कोई जिन्नात होंगे, जब मैं दुआ करूँगा जिन्नात अल्लाह के हुक्म से अपने हबीब के सदके इस कलाम इलाही के ज़रिए हाज़िर हो जाएंगे। और जिन्नात की आप खुद लोगों की चीख व पुकार सुनेंगे। और आखिर पे इन शयातीन जिन्नात को कलमा पढ़ाया जाएगा जो खुशी से पढ़ना चाहते हैं। कई सरकश जिन्नात होते नहीं भी पढ़ते, उनको मुसलमान किया जाएगा और फिर उनको आज़ाद कर देंगे। 3 फायदे होंगे। अभी साहब मेरे बहन भाई बुजुर्ग अकीदतमंद जो है मुँह किबला कर लें, अपनी अपनी बीमारी की नियत कर लें, आंखें बंद कर लें, दुरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाए और ये महसूस करें कि अल्लाह की रहमतें जो है हमारे ऊपर आ रही हैं। और जो जिन्नात वाले लोग हैं समझते हैं हमारे ऊपर जिन्नात हैं, दोनों मुठियाँ बंद करके ज़ोर से ऊपर कर दें। दौरान रूहानी ऑपरेशन अगर कोई जिन्नू वाला बंदा गिर जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे आस्थाने के इर्द गिर्द फेंस लगी हुई है, गेट ला के कहीं भी जिन्नू वाला आदमी नहीं जा सकता। और वो रूहानी तौर पर रूहानी ताकतें भी यहाँ पे मौजूद हैं। सब दुरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाभी अली मंसर अल्लाह जाए ताजुन अल्लाह का फिन्ना वाय कुल्लो हमने वागमिन शेन जली भी अज़मती का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे वलायाती का या अली या अली या अली या अली।
कहते हैं जिहाद वाले लोग ताकत से जिसमें आ जाए, पूरी ताकत लगा ले और ताकत से आ जाए।
अल्लाह के हुक्म से ताकत से आ जाए और जोर लगाने में जिंदा कर लोग और ताकत से आ जाए और ताकत से आ जाए और ताकत से आ जाए अभी सर थोड़ी देर के लिए सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे। थोड़ी देर के लिए सब तमाम भाइयों से गुजारिश है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्नात वाले जो हजरात हैं आप नीचे कर लें। जिन्नात वाले जो हजरात आप नीचे कर लें। बिलखसूस सब जिन्नात वाले जो लोग हैं जिनके अंदर हाजिरी हुई है वो मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़ें और मुसलमान जिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने हक और सच का कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हुए हैं। हमें कसम है हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, हमने इनको छोड़ दिया, जिंदगी भर नहीं आएंगे। अगर हम दोबारा आए हमें कैद कर लेना, कत्ल कर देना, जला देना। अभी आखिर पे मैं फूक मारूंगा, अल्लाह फिसकूंगा, झटका दे के निकल जाना है। अगर जिन्नात वाला को बंदा गिरता है तो कहना चाहिए उसे उठाना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। झटका दे के निकल अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में ये छोटा सा जिक्र होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अफसल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ मिलके पढ़े, पढ़िए ला इलाहा महसूस हुआ है कि वाकई हमारा ऑपरेशन हुआ है, वो आप खड़ा कर लें। मेरे भैया बुजुर्गों, ये दाएं तरफ नजर लगा लें और बाएं तरफ नजर लगा लें। जिनको ये ऑपरेशन पर महसूस हुआ है सब बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी हमने जिक्र किया सबने जज्बे के साथ खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो थोड़ा सा जिक्र करेंगे कोई चंद मिनट के लिए। अल्लाह ये वो जिक्र है, ये सादत हासिल करने के लिए अहले ज़ौक़ अहले शौक़ सालों साल अपनी मशाइख की निगाह में बैठते हैं, पीरों मुर्शिद की निगाह में बैठते हैं, उनके ऊपर निगाह करम होती है और तब जिक्र क़ल्ब जारी होता है। ये मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है कि जन्नत में से मैंने एक ऐसा दरवाज़ा रखा हुआ है सिर्फ ज़ाकिरीन के लिए, जिसका जिक्र जारी हो जाएगा। उठते बैठते किसी महफिल में बैठा होगा, टूटी पे बैठा होगा, कारोबार में होगा, दिल उसका अल्लाह अल्लाहू करता रहेगा तो इंशाल्लाह वो जन्नत वाला दरवाज़ा उस पर वाजिब हो जाएगा। अभी सबने नियत ये करनी है कि अपने हबीब के सदके हमारा भी जिक्र क़ल्ब जारी हो जाए। यहाँ पे लातादाद लोगों जिस तरीके से ऑपरेशन हुए हैं, जिन्नात निकले हैं, इसी तरीके से लातादाद लोगों के जिक्र क़ल्ब जारी हुए हैं।
जारी होते रहेंगे, जारी सारी रहेंगे। सिर्फ आपने नियत करनी है, मेरे साथ मिल के सब हो पड़ेंगे। अल्लाह हू की जो सरबत दिल पे लगानी है, और सब नियत ये करना है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारे सदके का लो जारी हो जाए। आंखें बंद कर लें सारे, मेरे साथ मिलके पढ़े अल्लाहू 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 अगर इस महफिल में तो मार दिया और मस्जिद में चले गए हैं या जिक्र कल उनका जारी हो गया, साथ वाले दोस्त उनके सर पे हाथ रख के शब्दों का थोड़े पार पड़ के फूक मारते हैं, जिक्र ठंडा हो जाएगा, या दम जमा पानी उनके मुंह पे छिक्कर मारते हैं, जिक्र उनका ठंडा हो जाएगा। मुंह पे छिक्कर मारते हैं पानी का, जिक्र उनका ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो हमने जिक्र किया सबने जुबान से, अल्लाह होगा वो अकीदतमंद, वो खुशनसीब जिनका दिल अल्लाह कर रहा है, वो खड़ा करें आप। मेरे बहनों बोलिएगा, निगाह करेंगे पीछे की तरफ, दाएं तरफ देखें, पीछे तक नजर लगाए और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें से 95% लोगों के जिक्र में जारी हुए हैं और मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद हो। ये सादत हासिल करने के लिए सालों साल लोग मेहनत करते हैं और जितने भी हमारे आस्थाने के अकीदतमंद हैं, हमारे मुरीदैन हैं, ना तो उनका कोई ख़ास लिबास है, ना तो कोई ख़ास इमामा है, ना ये ख़ास टोपी है। खाली दिल में निगाह करेंगे, दिल उनका अल्लाहू करता नजर आएगा तो ये कह देना कि पत्रकार शरीफ का मरीद है, उनका अकीदतमंद है। और जिन मेरे बहन भाइयों बुजुर्गों के जिक्र काल में जारी नहीं हुए हैं, उन्होंने अगली दफ़ा वज़ू के आना है, खुशबू लगा के आना है, नियत यह करनी कि हमारे भी जिक्र काल में जारी हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपका भी जिक्र जारी होगा, आपने नाउमीद नहीं होना है। काफ़ी सारे लोगों ने हमें गुजारिश की है कि हम मरीज बनना चाहते हैं, 1 by 1 तो बात नहीं कर सकते, लातादाद दुनिया है। अगर कोई बंदा मरीज बनना चाहता है
या किसी जगह से वो मरीज है ऑलरेडी, वो ताला करना चाहता है तो हाथ खड़ा कर ले। जिन अफराद ने हाथ ऊपर किए हैं सब मेरे साथ मिलके कौलो इकरार मेरे साथ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने सिलसिला कामिया में पीर अहमद सरकार की गैर कबूल की 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, नेकी के काम करेंगे, सारी जिंदगी पीर अहमद सरकार की फरमाबरदारी और ताबेदारी में रहेंगे। और जिस वक्त भी हमें वक्त मिलेगा आस्ताने आलिया पर शिव आकर दुखी इंसान की खिदमत करेंगे। आप नीचा कर लें। 2 वज़ाइफ हैं जो हमारे इज़्ज़तमंद हैं, मरीदैन हैं। इसके अलावा भी अल्लाह के कलाम जो पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, उसको भी इजाज़त है। छोटा सा दूध पाक है लेकिन इसका स्वाब और पहाड़ से भी बड़ा है। चलते फिरते उठते बैठते वुज़ू है या नहीं है कुल्ली करके भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशूसी जो जिक्र है हमारा वो है अल्लाहू का। नमाज के बाद 4-5 मिनट आपने जिक्र करना है अल्लाहू का। आखिर पे मुख्तसर सी जामिया सी दुआ होगी। सब अक़ीदतमंदों ने रो के दुआ करनी है। जो हज़रात रो नहीं सकते कम अज़ कम रोने वाला चेहरा बना लेना है। इबादत का मर्ज़ जो है वो दुआ है। ये जितनी भी हमने कोई महफिल किया कोई थोड़ी देर के लिए, इसका मकसद जो है वो दुआ है। जो भी मेरा अक़ीदतमंद घर से चला है कोई ना कोई नेक जात लेकर जिनसे आस्ताना आलिया पर की तरफ से रवाना हुआ है, जो भी उसके दिल में कोई नेक जात है दुआ में रो के अल्लाह से मांगनी है। और अपने लोग आए इस महफिल में और जिस महफिल में अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद पाक पढ़ा जाए उस महफिल को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आके अपने परू से ढांप लेते हैं। तो इस महफिल को अल्लाह के फरिश्तों ने ढांपा हुआ है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह। और ये आपकी दुआ खता नहीं होगी दुरूद पाक पढ़ने में। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या नूर सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सल्लल असरार व सय्यदिल अबरार व अला आलि सुहाबिल तालिबीन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा नव्विर यासिरी वासिरी राबी वज़री व वज़ीरानी व दुनिया जवानी अला यौमुल क़ियामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बिल आलमीन, या मेरे मौला जो कलाम इलाही पढ़ी है तो अपने बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमा दे। या अल्लाह, या मेरे मौला इसके पढ़ने में हमसे ज़बर ज़ेर शद मद की गलती है अल्लाह तो माफ़ फरमा। या अल्लाह इस कलाम का स्वाब
तोहफतन हदियतन आइज़न इसका हम सवाब पेश कर रहे हैं काली कमली वाले के बारगाह में। सुहाबा रज़वान अज़वाज मुतहरात अहले बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, शुहदा करबला, बराक इमाम, 14 मासूम, पंजन पाक, तकरीबन 1,24,000 कमो पेश पैगंबर कुतुब गौस औलिया वली बुजुर्ग बिलखुसूस पीरने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद पाक इमाम बड़ी सरकार अजमाल। या अल्लाह इस धरती पे जो अल्लाह के वली हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, औलिया हैं, दरवेश हैं, फुकरा हैं, या अल्लाह या मेरे मौला या जन्नत दफा उनकी बरगाह में पेश कर रहे हैं तो कबूल और मंजूर फरमा ले या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला इन वलियों बुजुर्गों के तफैल हाज़रीन महफ़िल की जो नेक अजात अपने हबीब के सदक़े कबूल और मंजूर फरमा ले। बिलखुसूस जो बीमार हैं इनको तो शफ़ाए कामला शफ़ाए आजिला अता फरमा दे, जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, जो दुखी हैं कि दुख दूर फरमा दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, जिनकी औलाद है या अल्लाह या मेरे मौला उनको हदायत नेक साले बना दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला जो हजरत बेरोजगार है जिसके हलाल कमाई का इनका भी गैबाना को रोजी का तो जरिया बना दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला इस महफिल में जिन जिन मेरे बेटों बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही, जिनके ऊपर रूहानी दुनियावी कोई रुकावट है, अपने हबीब के सदक़े दूर फरमा दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का भी कोई गैबाना जरिया बना दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला जिन जिन मुझे बहन भाइयों बुजुर्गों ने या अल्लाह या मेरे मौला जो परदेश में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, जिन्होंने नहीं भी कहा तो हब्लुल वरीद है या अल्लाह। या मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े जो जो उनकी नेक अजात है मंजूर और कबूल फरमा दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला पूरी दुनिया में एक वबा फैली थी कोरोना वायरस, या अल्लाह या मेरे मौला जहाँ भी कुल्लो मोमन मुमनान बसते हैं या अल्लाह तो उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रख या अल्लाह जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं उनको शफ़ा कामला शफ़ा आजिला अता फरमा दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला बिलखुसूस हाज़रीन महफ़िल के जो जो लवाइकीन इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं तो अपनी रहमत के सदक़े तो उनको बख्श दे या अल्लाह। या मेरे मौला उनके सगीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरा से या अल्लाह तो महफूज फरमा या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आए हुए हैं या अल्लाह। या मेरे मौला तो उनके घरों में खैर वाफियत रख या अल्लाह। जिस तरीके से तुमको आस्ताने आलिया मदरसा शरीफ लेके आया है इसी तरीके से खैर वाफियत से इनको अपने अपने घरों में तो पहुँचा दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला हमारी अफवाज पाकिस्तान को तो दिन दुगनी रात दुगनी और तरक्की दे दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला तू मेरे हाथ और ज़ुबान में और फैज़याम जारी कर दे या रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला तू हम सबको ज़ालिमों और दुश्मन से बचा ले या नूर सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवारि व सल्लल्लाहु व सय्यदिल अदनानि व अला आलि सुहाबिल नबीना व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा नूरि यासिन वासिलाति व सशवा व सिराज व दुनिया या खयाली अला यौमिल क़ियामा व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर पे ऐलान ये है वक्फ़ा